हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 1.10 जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स की है। तो देख लेते हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। अ गैस वेट्स ऑफ द 16 न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि आपको एक पर यूनिट वॉल्यूम के बेसिस में आपको एक फोर्स दे रखा है, या फिर आप स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोल सकते हैं, या फिर आप बीट डेंसिटी को भी कंसिडर कर सकते हैं इस केस के लिए। तो इस बीट डेंसिटी जो कि आपकी न्यूटन पर मीटर क्यूब की फॉर्म में दे रखी है। एट द टेम्परेचर जो दे रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, एंड द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द 0.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो उसने बोला डिटरमाइन द गैस कांस्टेंट, यानी कैपिटल आर को फाइंड आउट करने के लिए वो बोल रहे हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ये जो स्मॉल डब्ल्यू है वो उसको अपन रो जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टी आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया था, तो मैंने उसको डिग्री केल्विन में चेंज कर लिया, तो 273 के साथ उसको ऐड कर लिया। अब अगर यहाँ पे नोटिस करेंगे जो प्रेशर है वो आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के केस में, तो मुझे 10⁻6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा मेरा 25 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि जो मेरा वेट डेंसिटी है वो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गई, और यहाँ पे जो मेरे पास प्रेशर है वो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया। अब अगर आप नोटिस करेंगे कि वेट डेंसिटी से अगर मुझे इसको डायरेक्ट आपकी डेंसिटी में चेंज करना है, तो डायरेक्ट मैं इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डिवाइड दे दूँ, तो यहाँ से मेरी डेंसिटी निकल के आ जाएगी 1.63 kg पर मीटर क्यूब। और आपको पता है, क्योंकि आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा होगा कि जो स्पेसिफिक डेंसिटी है वो आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल है तो 1/रो इसको करूँगा तो 1.163 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये चेंज होकर मीटर क्यूब पर केजी की फॉर्म में आ जाएगी। तो अब आपको पता है कि आप फॉर्मूला जानते हैं, पी वी इज इक्वल आर टी। क्या है पी वी इज इक्वल आर टी? तो वी को मैं 1/रो की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और आर टी है तो क्योंकि मुझे आर निकालना है, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे पी ओवर रो टी हो जाएगा। तो आर इज इक्वल पी ओवर रो टी। तो पी की फॉल वैल्यू मुझे पता है 25 इंटू 10⁻4 है मेरे पास। रो की वैल्यू आपको पता है 1.63 मैंने भी निकाली थी। टेम्परेचर इन केल्विन 288। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से जो वैल्यू निकल गई वो निकल गई 532.55 न्यूटन मीटर पर केजी केल्विन। कितना निकल के आया? 532.55 यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन मीटर पर केजी केल्विन। तो सिंपल प्रॉब्लम थी। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।